हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारी उड़ान एकेडमी यूट्यूब क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि रसायन शास्त्र का पहला टॉपिक है। रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर ही है रासायनिक समीकरण एवं उसकी अभिक्रिया। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो सीखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। देखो बच्चों, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिलता है। दो पदार्थ क्या होता है, आपस में मिलता है, तब जाकर के एक नया पदार्थ को बनाता है। जैसे कि दो पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको हम, सबसे पहले तो यही आता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी दो पदार्थ जब वो आपस में मिला ना, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान के चलो, एक ए नाम का कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, वो बी से मिल गया। क्या हो गया, बी से मिल गया। जब ये दोनों मिला आपस में, तो इसने क्या बनाया, ए और बी बनाया, ए और बी बनाया। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये दोनों मिला और ये आपस में बना दिया। और कभी कभी क्या होता है कि ये चीज जो है ना टूट जाता है। इसमें टूट गया, ए प्लस में बी में टूट गया। ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ टूटता है दो चीजों में, उसको भी क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस उसमें होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है ना, वो गैस भी बनता है, अवक्षेप भी बनता है, कुछ नया पदार्थ भी बनता है, कुछ पुराना पदार्थ टूटता भी है। ये सारा चीज किसमें होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, क्या रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन सा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। सुनो, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या बोलेंगे हम लोग, विशेषता भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। देखो, पहला विशेषता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार तो विशेषता याद कीजिए आप लोग। पहला क्या हो जाता है, गैस का बनना, गैस का बनना। दूसरा, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन तथा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब देखो बच्चा, इतना हमने क्या लिखा, विशेषता। मतलब जब आप इस अभिक्रिया को कीजिएगा ना, तो कोई ना कोई गैस बनता है, उसको बोलते हैं गैस का बनना। क्या बोलते हैं उसको, गैस का बनना। उसी तरह से अवक्षेप का बनना, जब एक नया पदार्थ बन जाता है और एक क्या होता है, सब्सटेंस अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। रंग में परिवर्तन, रंग भी चेंज हो जाता है। क्या होता है, रंग भी बदल जाता है। और ताप में परिवर्तन, मतलब
हीट निकलने लगता है। क्या होता है? हीट निकलने लगता है। तो ये 4 प्रकार की विशेषता होती है, और भी विशेषता होता है, लेकिन ये 4 आपको याद रखना है। गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। नोट कीजिए इसको भी। क्या आप लोगों ने लिख लिया? बच्चों इसमें एक और विशेषता लिख लीजिएगा, अवस्था में परिवर्तन। किस चीज में? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या होता है? जैसे हमने मान के चलिए मोम को जलाया, तो मोम जलने के बाद क्या होता है? गैस के रूप में उड़ जाता है या फिर वो पिघल जाता है, तो उसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। इसी तरह से जब हमने कागज को जलाया तो कागज जलने के बाद क्या होता है? राख में बदल जाता है। वो क्या हो गया? राख का परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? राख में परिवर्तन हो गया। लिख लिए? चलो अब बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ा सा हम और 2 चीज को सीखेंगे। एक होता है उत्पाद और एक होता है अभिकारक। तो अभिकारक किसको बोलते हैं, उत्पाद किसको बोलते हैं? जब हमने आपको क्या बोला, जब हम 2 चीज को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो अभिकारक होता है। जब हम 2 चीज को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? वो अभिकारक होता है। और जो एक नया पदार्थ बनता है वो क्या हो जाता है? वह हो जाता है अपना उत्पाद हो जाता है। एक को बोलते हैं रिएक्टेंट और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। एक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। देखो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होता है। एक होता है उत्पाद, क्या होता है? एक होता है आपको अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्टेंट। एक हो जाता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, उत्पाद किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट हो गया जब 2 चीज आपस में मिल रहा है, मतलब मिलने वाले चीजों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले चीज को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। देखो बच्चा, भाग लेने वाला पदार्थ भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में मतलब एक जो भाग लिया उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बना उसको बोलेंगे उत्पाद, जो भाग लिया था उसको बोलेंगे
अभिकारक। क्या बोलेंगे उसको? अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक। तो एक को बोलते हैं रिएक्टेंट और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो कि हमने दो चीज को मिलाया, एक ए नाम का सब्सटेंस है, एक बी नाम का सब्सटेंस है, या एक ए नाम का एटम है, एक बी नाम का है, या एक ए नाम का एलिमेंट है, बी नाम का एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। जब ये दो चीज आपस में मिला तो ये बनाया ए और बी। क्या बनाया? ये ए और बी बनाया। तो बच्चों जब ए और बी जो आपस में मिला और जो बना, तो देखो ये तीर है, ये क्या है? ये तीर है। अगर हम अपना हाथ को ऐसे फैलाते हैं तो ये हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है। ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो बायां हाथ मतलब बाएं साइड, बाएं हाथ बोलेंगे, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? दाएं हाथ बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ना जी। ये आपका हो गया लेफ्ट हो गया, ये हो गया आपका राइट हो गया। तो ये जो लेफ्ट साइड में है बाबुआ, इसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अभिकारक बोलेंगे। और ये जो राइट साइड में है बाबुआ, इसी को उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट बोलेंगे। नोट कीजिए इसको, समझिए अच्छे से, क्योंकि हमारी उड़ान कोचिंग में क्या होता है, आपको रटाया नहीं जाता है, आपको समझाया जाता है। समझ गए ना? हो गया इतना? चलिए अब हम इसको साफ करते हैं। देखो अब हमको दो टर्म और सीखना है, दो टर्म हमको और भी सीखना है। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक हो जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित और एक असंतुलित, मतलब बैलेंस्ड, और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस्ड होता है। एक होता है बैलेंस्ड, मतलब जीवन में हमें क्या रहना है? बैलेंस रहना है। जैसे कि आप सब्जी वाला के यहाँ जाते हैं ना जी, तो क्या करता है? ऐसे तराजू उठाता है, एक तरफ 1 किलो का बटखरा रख देता है और एक तरफ सब्जी वगैरह रख देता है, तो नापता है तो देखते हो बैलेंस हो जाता है। उसको बोलते हैं संतुलित। क्या बोलते हैं? संतुलित। अगर एक तरफ थोड़ा झुका, उसको बोल देंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे उसको? असंतुलित। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। एक होता है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, या संतुलित रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देते हैं हम इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये हो जाएगा दूसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो बच्चा सब, इसको हम लोग एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। इसको कहाँ चलेंगे? एग्जाम्पल में लेकर के चलेंगे। ऐसे हम तुम लोग को बताए थे कि बबुआ अगर दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, तो अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको बोलेंगे संतुलित। अगर जहां पे सेम नहीं होगा क्या बोलेंगे उसको? असंतुलित। क्या बोलेंगे उसको? असंतुलित बोलेंगे।
तो क्या हम लोग बोल सकते हैं संतुलित को किसको बोलेंगे? संतुलित जहां पर अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो, तो क्या बोल सकते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बोलेंगे? वह समीकरण, देखिए वह समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जहां जहां पहले अभिकारक लिखे, जहां अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होता है? समान होती है। उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब वह समीकरण जहां अभिकारक तथा उत्पाद में क्या हो रहा है? परमाणु की संख्या क्या हो रही है? समान होती है। परमाणु की संख्या समान हो रही है। जैसे एक तो बात बताते हैं, देखो H2 प्लस में Cl2, ये बन गया 2HCl। क्या बन गया? 2HCl। तो बबुआ ये चीज देखो, क्या ये तो उत्पाद है, ये क्या है? अभिकारक है हम लोगों का। तो एक तो बात बताओ, ये जो अभिकारक है ये हाइड्रोजन कै गो? 2 गो। क्लोरीन कै गो? 2 गो। यहाँ देखो क्लोरीन कै गो? 2 गो। यहाँ देखो हाइड्रोजन कै गो? 2 गो। तो दोनों साइड समान हो गया। इसको क्या बोलेंगे? संतुलित। क्या बोलेंगे? इसको संतुलित बोलेंगे। और उसी का उल्टा कर दीजिएगा, असंतुलित में जहां पर अभिकारक और उत्पाद, जहां पर क्या होगा? अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान नहीं होगा। अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। तो लिखिएगा, वैसे समीकरण या वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जहां अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसी को क्या बोलेंगे? असंतुलित। जैसे एक तो बात बताओ, H2 प्लस O2, H2O लिख दिए, इस संतुलित है जी? ये संतुलित है? हाँ, ये बताओ, ये संतुलित है जी? ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ है कुछ हो? ऑक्सीजन तो अकेले है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। दोनों साइड तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इधर 2 तो उधर 2 होना चाहिए था। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? असंतुलित। लेकिन आपके एग्जाम में क्या आता है? असंतुलित को संतुलित करना। मतलब तराजू वाला बात, अगर एक तो परवल कम हुआ, एक तो आलू कम हुआ, तो डाला तो क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वही चलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, नोट कीजिए। ये समझ में आ गया? संतुलित असंतुलित परमाणुओं की संख्या दोनों जगह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और असंतुलित में क्या होता है? परमाणु की संख्या समान नहीं होती। अब जो हम लोग सीखेंगे, असंतुलित को संतुलित करेंगे। असंतुलित को संतुलित करेंगे। अच्छा, क्यों संतुलित करते हैं बच्चा साहब? मजा आता है करने में। हाँ, जब हम लोग अपने साइड में थे ना,
तो सर लोग क्या करते थे, लिख देते थे, बोलते हे इधर आओ, बोले हाँ सर इसको संतुलित करो। अब पर्यवेक्षक ने क्या संतुलित करने के लिए बोल देता था, मतलब उन लोग को लगता था कि 2 मिनट में विद्यार्थी समझ जाता है। लेकिन अब क्या है, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अलग अलग प्रकार से बताया भी जाता है ना जी। तो क्या सीखेंगे हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। असंतुलित को संतुलित करना है, मतलब तराजू और बटखरा और उस पर दिया गया सामान को क्या करना है, बराबर करना है। असंतुलित को संतुलित करना, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एंटोनी लिवोजियर साहब, लिवोजियर। उसने क्या बोला था कि एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम का ना तो सृजन हो सकता है और ना तो उसका विनाश हो सकता है। एटम का ना तो, मतलब कि इस तरह समझो, क्या परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको समाप्त किया जा सकता है ना। मतलब या नहीं तो ऐसे सीखिए, पदार्थ को ना तो निर्माण कर सकते हैं ना तो उसको समाप्त कर सकते हैं, ना तो उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। संतुलित को असंतुलित, ये असंतुलित को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो ये क्या कहा गया है कि इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। बबुआ सब 1 नंबर आपका यहीं पे। कहीं बताने वाला कौन था, टेस्ट में पूछे थे ना रे, कौन था ये बताने वाला, लिवोजियर, लिवोजियर थे, एंटोनी लिवोजियर। क्या नाम था इसका, एंटोनी लिवोजियर। अब देखो असंतुलित को संतुलित करेंगे कैसे, तो हम लोग सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। मेथड तो और भी होता है लेकिन हम लोग क्या सीखेंगे, हीट और ट्रायल मेथड सीखेंगे। तो असंतुलित को संतुलित करने के लिए हम लोग सीखते हैं कौन से मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे मान के चलिए Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2, तो क्या है Mg प्लस Cl2 नहीं, HCl, Mg प्लस HCl कर लीजिए, Mg प्लस HCl। जब ये दोनों को मिला है ना तो क्या बोल रहा है कि ये बन जाएगा MgCl2, MgCl2 प्लस में H2, प्लस में H2। तो अब तुमको देख करके बताना है कि ये क्या है, संतुलित है या संतुलित नहीं है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या गो, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या गो, देखो अगर इसके आगे लग जाएगा कोई भी चीज, एक और चीज सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। हमने यहाँ पे लिख दिया A प्लस में B, 2AB लिख दिए हम, क्या लिख दिए, 2AB को छोड़ो, यहां देखो A2 प्लस में B2 हम लिख दिए AB। अब इसको संतुलित करना है तो हमको यहाँ इसके नीचे नहीं लिखना है बाबू, इसके जस्ट आगे लिखेंगे। इसका मतलब 2AB हो गया और 2B भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आया समझ में, ये तो चीज बहुत जरूरी है, इसी में विद्यार्थी क्या होता है, फंस जाता है, समझ गया ना। तो A2B2 तो क्या हो गया 2AB, मतलब इसके आगे लगा दिया तो ये दोनों का मान बदल दिया, दोनों का मान बदल दिया। आया समझ में इतना तो, हाँ। अब चलिए इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं कि ये संतुलित है क्या नहीं है। देखो Mg कितना है यहाँ पे कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, तो यहाँ पे कितना है, तो कहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गया, ये देखो 2 हाइड्रोजन हुआ तो क्लोरीन भी तो 2 हो गया ने, लेकिन यहाँ भी क्लोरीन 2 है, हो गया 2, तो ये संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। आया समझ में, हाँ। चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, पहले नोट कीजिए इसको।
हो गया इतना। अब दूसरा है AlCl3 प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, OH का होल 2 जाएगा, OH का होल 2 जाएगा। अब ये बनाएगा आपको AlOH का होल 3, AlOH का होल 3 और प्लस में बनाएगा ये CaCl2 बनाएगा। बबुआ सब अब बताओ हमको क्या ये जो ऊपर वाला समझ में आया अच्छा से, कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ, कोनो दिक्कत है तो बता दो बबुआ सब अब ये समझे, ताकि हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अब चलो इसमें आते हैं, देखो बबुआ सब क्या है, AlCl3 है, AlCl3 अच्छा से लिख देते हैं, AlCl3 है। ये देखो यहाँ पे अल्युमिनियम यहाँ कैगो, एगो, यहाँ कैगो, Cl कैगो, यहाँ पे 3, यहाँ कैगो। अब बताओ बराबर होगा? हाँ, यहाँ 2 यहाँ 3 कैसे बराबर करेंगे? तो बबुआ सब ये चीज देखो, यहाँ पे 3 यहाँ 2, 3 और 2 का कितना होता है एलसीएम? 6। कितना होता है? 6। अब बताओ 3 में ऐसा क्या गुना करेंगे जो 6 हो जाएगा? 2। क्या करेंगे? 2। और 2 में ऐसा क्या करेंगे जो गुना ये 6 हो जाएगा? 3। क्या करेंगे? 3 करेंगे। क्या करेंगे इसमें? 3 को लगाएंगे। अब ये चीज देखो यहाँ पर 2AlCl3 हुआ तो यहाँ पे 2 को तो अल्युमिनियम हो गया, लेकिन यहाँ पे अल्युमिनियम एक केटो रह गया। इसके आगे भी क्या कीजिए? 2 लगा दीजिए। लगा दिए। अब एक बात बताते हैं बबुआ सब, जब यहाँ पे अल्युमिनियम 2 हुआ तो यहाँ भी अल्युमिनियम 2 हुआ, लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 दूनी 6। अरे इसको गुना करना है, 3 दूनी 6। यहाँ क्या गो है? 2 गो है ना, यहाँ भी लगा दीजिए 3। अब देखिए कैल्शियम 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड 3 दूनी 6 हुआ, क्लोरीन 2 गो हुआ, क्लोरीन देखिए 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ भी क्लोरीन 3 दूनी 6 हुआ, अल्युमिनियम 2 तो अल्युमिनियम 2 गो हो गया। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए एक और एग्जांपल को लेके बात करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस में H2O। इसको ऊपर वाला साफ कर दे, लिख लियो हो ना। चलो अब एक तो और एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे सामने में Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस में H2, यही है H2। लिख दिए, इतना लिख दिए ना जी, Fe3O4 H2। अब देखिए बच्चा सब यहाँ पर आपको, तो यहाँ पे आयरन कै गो, यहाँ कै गो, तो 3 कहाँ लगाना है? अगवे में लगाना है। अब जब 3 गो आयरन, तो 3 गो आयरन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कै गो, यहाँ कै गो, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ 4 लगाएंगे तो 4 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब हम इसको 4 लगाए तो हाइड्रोजन तो 4 दूनी 8 हो गया, हुआ ना जी? 2 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 दूनी 8 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है? 4। और यहाँ पे आयरन कै गो है? 3। तो यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ लगाएंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। और ऑक्सीजन कै गो है? 4 है, तो ऑक्सीजन 4 गो ही है ना, हो गया संतुलित। आया समझ में? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिए क्या? नहीं सीखे? हाँ, सीख लिए ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके बाद क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे।
साफ करते हैं अब बच्चा हमको जो पढ़ना है ना, अभिक्रिया का प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिक्रिया का प्रकार है कि देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आएगा, अभिक्रिया के प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन आता है। पता है कैसे पूछता है कि कुछ दे देगा आपको, बोलेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, समझे, वियोजन है, संश्लेषण है, विस्थापन है, तो ये सब चीज आपसे पूछ लेता है। ये सब चीज क्या होता है? आपसे पूछ लेता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होगा इसका इंग्लिश? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बबुआ सब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कम से कम 4-5 को पढ़ना होगा। एक तो पढ़ना होगा संयोजन, क्या पढ़ना होगा? एक संयोजन पढ़ना होगा, दूसरा वियोजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, फिर द्विविस्थापन पढ़ेंगे। ये सारा अभिक्रिया हमको पढ़ना होगा। तो हम एक एक करके बताते चलते हैं। सबसे पहले लीजिए संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। मतलब जोड़, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा, वही एडिशन रिएक्शन है ये। मतलब वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ, अब देखो बच्चा सब, 2 पदार्थ तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बबुआ सब, पहले तुम लोग तो इसको समझो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिला, समझे? ये क्वेश्चन भूलना नहीं। आपको जब एग्जाम में बैठोगे ना तो याद रखना कि सर क्या बताए थे कि 2 चीज मिलेगा, लो 2 चीज को मिला दिए, 1 चीज बनेगा, 1 चीज बन गया। 2 मिला 1 बना संयोजन, 2 मिला 1 बना संयोजन। क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या होगा? संयोजन होगा। 2 मिला 1 बनेगा तो क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा, समझे? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन ऑक्साइड। जैसे कार्बन मिल गया और क्या मिल गया? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड। सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, सी से क्या होता है? कार्बन, ओ से ऑक्सीजन होता है, और CO2 से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या आया समझ में इतना? तो कोनो दिक्कत? उसी तरह से Mg+O2 जुड़ेगा, Mg+O2 तो क्या बन जाएगा? 2MgO बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा, 2MgO। अच्छा एक बात बताओ बबुआ सब, क्या ये संतुलित है रे? ये संतुलित है जी? अरे ये देखिए ना, 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम तो 2 ना है, तो क्या करेंगे? हकरे आगे में 2 लगा दीजिए, हो गया। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आया समझ में? देख रहे हो, हर बार हम 2 पदार्थ को मिला रहे हैं, 1 पदार्थ को बना रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आया समझ में? नोट कीजिए।
अब देखो बबुआ सब, इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है, मतलब उष्मा निकलता है। अब जहां पर उष्मा निकलेगा ना उसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी। जहां पर उष्मा निकलेगा क्या बोलेंगे उसको? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी। तो वियोजन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा क्षेपी होता है। उष्मा क्षेपी होता है। क्या होता है? उष्मा क्षेपी होता है, मतलब उष्मा का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना, उसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी बोलेंगे। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा इसको। हो गया? अब साफ करें इसको। अब देखो बबुआ साहब, एक तो हम लोग सीख गए संयोजन अभिक्रिया। अब क्या सीखेंगे? इसका भैया सीखते हैं, है ना? का मतलब दो ठो को बनाए तो एक ठो बनाना। अब एक ठो को तोड़ेंगे ना, दो गो में तोड़ेंगे, है ना? तो चलिए इसके बाद क्या सीखना हमको? वियोजन अभिक्रिया। क्या सीखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटता है। दो पदार्थों में टूटता है, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बबुआ साहब एक चीज देखो, ए और बी एक पदार्थ है, टूट गया ए और बी में। सुनो, किसी चीज को टूटने के लिए क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? उष्मा की जरूरत होती है। उष्मा मतलब लेगा, उष्मा क्या करेगा? अंदर, अपने अंदर में लेगा। जो उष्मा को लेता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। तो याद रखिएगा ये, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है, संयोजन उष्मा क्षेपी होता है। संयोजन क्या होता है? उष्मा क्षेपी होता है। और खाना जो पचता है ना बबुआ साहब, वो क्या होता है? संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है। लिखिए इसको भी। अब इसके बारे में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एग्जाम्पल में ले लो इसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब भी टूटेगा CaO और CO2 में टूटेगा, CaO और CO2 में टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक पदार्थ दो चीज में टूट रहा है। क्या हो रहा है? दो चीज में टूट रहा है। इसको क्या होगा? अत्यधिक मात्रा की क्या होगी? हीट की जरूरत होगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं। कली चूना लिख लीजिएगा, कली चूना। इसी का उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने में, है ना?
चलो हो गया रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया। तो बबुआ साहब वियोजन के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे विस्थापन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान के चलो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब हमारे बगल में कोई आ गया है ना, हम 2 आदमी पढ़ा रहे हैं, कोई आ गया ताकतवर, एक को हटा दिया, तो मतलब कि एक यौगिक के द्वारा दूसरे यौगिक के परमाणुओं को हटाना, एक यौगिक के द्वारा दूसरे यौगिक के परमाणुओं को हटाना, क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक क्या करते हैं? हटा देते हैं, है ना। लिखिए इसको, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है, हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी, इसको देखो ये तो सिंपल लिखा दिए हैं, और करके लिख लेना। क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक जिसमें किसी यौगिक के परमाणुओं को दूसरे परमाणुओं के साथ विस्थापित किया जाता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCuSO4, क्या होगा? FeCuSO4, देखो यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। देखो बच्चा सब यहाँ पर, ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों? क्योंकि आयरन ताकतवर हुआ, कॉपर सल्फेट को हटा दिया, कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, और सल्फेट से क्या हो गया? आपस में मिल गया। ऐसे समझो, A प्लस में BC हटा दिया, किसको? A और B एक हो गया, और C को अलग कर दिया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? विस्थापन मतलब एक ताकतवर चीज क्या कर दिया? दूसरे को हटा दिया, दूसरे को हटा दिया, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है? कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और FeSO4 का रंग क्या हो जाएगा? हल्का हरा हो जाएगा, हल्का
हरा हो जाएगा। ये क्या लिखा है सर? O4 FeSO4 प्लस Cu। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन किसको हटा सकता है, कैसे पता करेंगे जी? तो पता करने के लिए सोचना होगा ना, कैसे, हाउ? तो चलो सीखते हैं। देखो कुछ दिन पहले ही हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे धातु और अधातु के चैप्टर में, तो उसी के माध्यम से सीखेंगे हम लोग कि कैसे एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देता है, मतलब एक तत्व क्या करता है दूसरे को हटा रहा है। क्योंकि अभिक्रियाशील श्रेणी जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से दे देते ना बाबा साहब क्या Cu ये FeSO4 प्लस Cu, और इसको अगर तोड़ने के लिए देते, मतलब कि यहाँ पे अगर कॉपर रहता समझे और यहाँ पे Fe रहता तो फिर इसको अलग नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या रहता, कॉपर रहता समझे, ऐसे रहता Cu प्लस FeSO4, तो ये नहीं लिख सकते थे हम लोग, CuSO4 नहीं लिख सकते थे और साथ में Fe नहीं हटा सकते थे। क्यों? क्योंकि ई जो है ना बब्बा साहब, ई क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। क्या है? बहुत ज्यादा आयरन क्या था, ताकतवर था, इसलिए वो हटा रहा था। लेकिन कॉपर ताकतवर नहीं है, हटा नहीं पाएगा, याद रखिएगा। इतना हो गया ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बाद थोड़ा सा पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को मतलब क्रियाशील श्रेणी को देखते हैं। अब जो बच्चा हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशील श्रेणी, अभिक्रियाशील श्रेणी। ये देखो बच्चा, अभिक्रियाशील श्रेणी किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें से हमको ये पता चले तो कौन सी एटम किसको विस्थापित कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे KNaCaMgAl Zn Fe Pb Cu Ag Au Pt, तब ऊपर से नीचे जब जाएंगे ना, ऊपर से नीचे अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होगा, घटेगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो ऐसे याद रखो, क्या ये क्या करेगा, जो ताकतवर वाला रहेगा ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे एक चीज बताओ, अभी हम जस्ट बताए थे ना Fe प्लस CuSO4, तो क्या बोले थे, FeSO4 प्लस में Cu बोले थे हम। अगर हम इसी में लिख देते हैं आपको अभी कि Cu प्लस FeSO4 और प्लस में CuSO4 प्लस में Fe, देखो चीज देखो, यहाँ पे आयरन कहाँ ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है ना। ये थोड़ा सा जगह नहीं बचा, इधर लिख दिए हैं, कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है। आयरन ऊपर, कॉपर नीचे, तो इसीलिए आयरन क्या करेगा, ये कॉपरवा को हटा देगा। समझे? क्या बोलेगा कॉपरवा, जाओ तुम घर से घूम के आओ, नहीं बिहार का भोज खा करके आओ, है ना। ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट आपस में मिल गया, कॉपरवा को क्या किया, हटा दिया। लेकिन इसका क्या हिम्मत है इतना कि कॉपर को हटा देगा ये, हाँ। ये क्या किया, Fe को हटा दिया, SO4 से मिल गया, इतना हिम्मत है जी। नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है, इसलिए ये समीकरण क्या है, गलत है। क्या है ये, गलत है। आया समझ में? चलिए लिखिए इसको भी।
चल रहा है कि नहीं? क्या ये समझ में आया तुम लोग को? हाँ, के से पोटेशियम, Na से Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से अल्युमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लीड, Cu से कॉपर, Ag से चांदी, Au से सोना, Pt से प्लेटिनम। ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो बाबू सब ये रिएक्टिविटी सीरीज तो सीख लिया। अब हमको एक और चीज सीखना है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, या फिर क्या बोलेंगे इसी को? द्वि। द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लिखिए, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के दो आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के दो आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब देखो थोड़ा सा, XY प्लस में AB, ये चीज देखो बच्चा सब, यहाँ पे X क्या होगा? B से मिल गया। किससे मिल गया? X B से। और Y किससे मिल गया? A से। ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, दोनों अलग अलग भी हो गया, तो दो आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे NaCl, NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, तो ये क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। देखो NaCl से कौन मिल गया? Ag मिल गया जी, सॉरी AgCl, Ag से Cl मिल गया, और Na से कौन मिल गया? NO3 मिल गया। तो दो चीज अलग क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। दो चीज आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? NaCl AgNO3, तो AgCl और NaNO3, तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। सुनो जी, अब एक और अभिक्रिया को देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको साफ करते हैं, हो गया होगा, लिखा होगा। तो हम लोग एक और चीज पे बात करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब हम आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताएंगे ना, तो वहां पे भी इस अभिक्रिया को बताएंगे, लेकिन इस जगह पे भी समझ लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं?
लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? अरे वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर के लवण और जल बनाता है। क्या बोलेंगे हम लोग? इसका इंग्लिश हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाता है उसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए HCl प्लस NaOH। जैसे कि HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। ये दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा? NaCl एक साथ हो जाएगा, NaCl प्लस में H2O। और ये NaCl को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। साथ में क्या बन गया? ये पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो गया? अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार मतलब एसिड और बेस। लिख लीजिए यहाँ पे, एक एसिड है और एक बेस है, मिल गया तो सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? सॉल्ट। साथ में क्या बन गया? H2O लिखिए, पानी नहीं लिखिएगा। H2O अम्ल का होता है, एसिड का होता है अम्ल, बेस का होता है क्षार। मिल गया तो लवण बना दिया। क्या बनाया? लवण। और साथ में क्या बन गया? जल बन गया। आया समझ में या नहीं आया समझ में? ये आ गया समझ में कि वैसी अभिक्रिया सर जिसमें क्या हो रहा है? अम्ल और क्षार आपस में क्या करता है? अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल और क्षार आपस में मिल रहा है और जब मिलता है ना जी ये, तो ये कौन चीज बनाएगा? ये बनाता है आपका लवण। क्या बनाता है? आपका लवण बनाता है। और साथ में क्या बनाएगा? आपका ये पानी को बनाएगा। चलिए लिखिए इसको भी। चलिए हो गया इतना ना। अब हम लोग और दो तरह की अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और एक पढ़ेंगे अवकरण की अभिक्रिया। कौन सा पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण और एक अवकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है, ये लास्ट रहेगा हमारा। एक हो जाता है ऑक्सीकरण और एक हो जाता है अवकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण और एक अवकरण हो जाता है। तो लिखिए कितना नंबर हो गया? 4। 5 नंबर में क्या आएगा? ऑक्सीकरण तथा अवकरण। देखो बच्चा यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण है। पहले तो ऑक्सीकरण को समझो। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का मिलना। ऐसे लिखिए, ऑक्सीजन का मिलना। ऑक्सीजन का मिलना
और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है ऑक्सीकरण। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना। अब देखो ऑक्सीजन का मिलना, मान के चलो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। अच्छा, इसको हम दो तरह की अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, दो पदार्थ मिला तो एक पदार्थ बनाया ना जी। और इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में ना, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी में आपका एक हो जाता है अवकरण अभिक्रिया। आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जिसमें ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन हट जाएगा वो अवकरण, ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण। जैसे यहां पे देखो अवकरण के बारे में हम देखते हैं, किसके बारे में, अवकरण के बारे में। तो अवकरण में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण तो हो गया। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, अवकरण के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में, अवकरण के बारे में। अवकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इसमें देखिए एक चीज आप लोग, क्या इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना या मिलना, है ना, हाइड्रोजन का संयोग। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है। तो जैसे क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा 2H2O, 2H2O, है ना। देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ही वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीजन का अवकरण होने से ऑक्सीजन का क्या हो गया, अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। और इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और देखो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, एक तो क्या था, हाइड्रोजन का जुटना, तो 2HCl बन जाएगा, 2HCl, 2HCl। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्लोरीन से जुट गया, क्या बन गया, 2HCl बन गया, 2HCl बन गया। क्या आया समझ में इतना आपको, ये आपका था रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। हमने आपको 6 प्रकार बताया। एक बताया हमने आपको संयोजन के बारे में बताए, संयोजन में क्या बताए कि दो पदार्थ आपस में क्या हो रहा है, एक पदार्थ से मिलता है और उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एक ऐसा अभिक्रिया बताया जिसमें क्या होता था, एक पदार्थ आपस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब टूटने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा की जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। या उसी को हम लोग अपघटन भी बोल देते हैं। अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब क्या हो गया, टूटना। उसके बाद हम आपको पढ़ाए विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक ताकतवर चीज क्या कर रहा है, दूसरे ताकतवर को, मतलब दूसरे कमजोर को क्या कर रहा है, हटा करके उसके यौगिक से, उससे तत्व से क्या करता है, अपने आप को संयोग कर लेता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, रिएक्टिविटी सीरीज भी बताए कि KNaCl Zn Fe Pb Cu Ag Au Pb Pt ऐसे बताए ना जी। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले घटाएगा, नहीं हटाएगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा। नीचे वाले क्या करेगा, हटा देगा। उसके बाद बताए फिर द्विविस्थापन, जिसमें क्या होता था, एक यौगिक क्या करता था, दो यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता था। क्या होता, दो यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उसके बाद अंत में हम लोग आए ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का निकलना। एक और चीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का भी हटना हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का हटना भी हो जाता है। हम इससे पहले आपको लिखाए थे, क्योंकि ये तो रैपिड फायर चल रहा है ना। तो ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना।
अब ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन जुट गया तो अवकरण, रिडक्शन। तो यहां पर आपका ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा? हमने इसमें आपको लगभग में 1 घंटा का वीडियो हमारा होगा, इसमें हमने क्या किया, रसायन शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हमने कंप्लीट किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फिर इसी तरह से किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किसी अन्य अध्याय के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मैथ होगा, चाहे वो बायोलॉजी होगा, चाहे वो फिजिक्स होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।